अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बोध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिनके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता था कि वह अपने जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बेचारगी में बीतेगा। एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। लड़का खुश होकर पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के के मित्र ने कहा, ध्यान, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने पूछा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन भिक्षुओं से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा। लड़के ने कहा, मुझे उन भिक्षुओं से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र भिक्षु को खोजने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोजमसक के बाद उन्हें वह भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वे उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, इसे मैं शब्दों में समझा पाऊं, इतनी मुझमें सामर्थ्य नहीं, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। सुनो, ध्यान का मतलब है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूरा आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। भिक्षु ने पूछा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। भिक्षु ने कहा, अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो? भिक्षु से आज्ञा लेकर लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अब तक के जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी न किया था। भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप भी ध्यान या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं पता कि कैसे किया जाए, तो मैं आपको कुकअप एफएम पर एक ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, जिसका नाम है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस बाय स्वामी रामा। यह ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड है जो स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिटेशन के बारे में समझाती है। इस ऑडियो बुक से आपको ध्यान का अभ्यास करने का एक एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। आप चाहें तो इसे भी सुन सकते हैं। यह 11 दिनों का एक बेहतरीन संगठित मेडिटेशन कोर्स है जो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। इन दोनों ऑडियो बुक्स के अलावा भी कुकअप एफएम पर 10,000 से ज्यादा ऑडियोज हैं। अगर आप रात में सोते समय इन ऑडियोज को सुनते हैं तो इस ऐप के स्लिप टाइमर फीचर का उपयोग करें, ताकि अगर आप सुनते सुनते सो जाएं तो यह खुद ही बंद हो जाए। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का है,
लेकिन अगर आप कूपन कोड W1 50 इंच का उपयोग करते हैं तो आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलेगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचता है। लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार या प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमें किसी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। वह विचारों को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में ये अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो। जिन विचारों को तुम गंदा या अश्लील कह रहे हो, वो भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकार करो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय कामवासना के विचारों में ही डूबे रहो। भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो।